हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बेटा जी हम चैप्टर 2 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर 2 की हमारी चल रही है मिसलीनियस एक्सरसाइज। ठीक है भाई, ये है हमारी मिसलीनियस एक्सरसाइज। और अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं उसके फर्स्ट 7 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ और आज की वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं मिसलीनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? प्रूव दैट दिस वन कि टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। इस तरह के क्वेश्चंस का मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। थोड़ा सा हम इसको फिर डिस्कस करते हैं कि देखो, एक हमारे पास यहाँ टेंजेंट है और एक कॉस है। किसी एक को हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें सपोज करनी पड़ेगी कि एक्स को या तो हम टेंजेंट में लें या फिर उसको कॉस में लें। आइडिया हम लगभग कैसे लें कि देखो, इस दो को अगर मैं यहाँ ले आती हूँ तो ये बन जाएगा 2 टू टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। क्लियर है? अब अगर मैं इसको थीटा सपोज कर लूं तो ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस वन, और ये कॉस इनवर्स इधर आकर कॉस 2 थीटा बन जाएगा 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। और कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी अगर आपको याद हो तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा होती है। क्लियर है? तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है कि इस टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स को हम थीटा मान लेते हैं और फिर हम कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी को यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो लेट टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो रूट एक्स हमारा क्या हो जाएगा भैया? टेंजेंट थीटा। अब रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वेयर करना पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। ठीक है, आगे चलें। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, सुनो मेरी बात। या तो आप डायरेक्ट कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी यूज करो, नहीं तो आप राइट हैंड साइड में एक्स की इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। क्लियर है? तो ये ज़्यादा मुझे लगता है कि बच्चों को आसान लगेगा कि भाई मैं राइट हैंड साइड ले लूँ 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। ये हो गया 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा की, तो यहाँ मैं लगा देती हूँ cos 2 थीटा। अब एक चीज आपको यहाँ देखनी पड़ेगी कि cos इनवर्स cos 2 थीटा ये बैलेंस कब होगा? जब ये प्रिंसिपल ब्रांच में होगा। उसके लिए आपको अब यहाँ से डिस्कस करना पड़ेगा। x 0 to 1 को बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे भाई बिकॉज x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है भाई, यानी कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो जो हमारा रूट x हो जाएगा वो भी 0 से 1 के बीच आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है तो उसका रूट भी उसी इंटरवल में आ जाएगा। रूट से तो वैल्यू और भी कम हो जाती है। क्लियर है? अब रूट एक्स का मतलब क्या है? रूट एक्स का मतलब है अपना टेंजेंट थीटा। तो यहाँ आ जाएगा कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच है। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच है तो थीटा एंगल जो है, जो थीटा एंगल है वो 0 या 0 से बड़ा होगा। और टेंजेंट थीटा 1 कितने पे होता है? 45 पे। आ गया? अब हमें इसको देखना है 2 थीटा को, तो इसको डबल कर दो, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 2 से करोगे तो ये π/2 आ गया। समझ रहे हो ना भाई? ये जो थीटा था ये 0 और π/4 के बीच था। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 0 0, इसको किया तो 2 थीटा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये π/2 आ गया। यानी कि जो हमारा 2 थीटा एंगल था वो 0 से 90 के बीच आ गया। और 0 से 90 जो है दैट इज ए सबसेट ऑफ 0 to पाई। क्लियर?
तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि जो 2 थीटा है वो 0 टू पाई को बिलोंग कर गया, प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग कर गया। इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ कि कॉस इनवर्स कोस 2 थीटा को मैं यहाँ 2 थीटा लिख सकती हूँ। क्लियर है? तो फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट नाम दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमारी राइट हैंड साइड है वो आ जाएगी 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल थीटा। और अब यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है। थीटा को तो यहीं रखो और टेंजेंट को उधर ले जाओ तो टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स आ जाएगी थीटा की वैल्यू। इसको अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 तो वहां दे दिया, तो इसको स्टार नाम दे दो। तो फ्रॉम स्टार हमारा क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू थीटा था ना, थीटा की जगह क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स। तो राइट हैंड साइड का मतलब हम इसको लेकर चले थे और इसको टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स के इक्वल प्रूव कर दिया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। अगर कुछ बच्चों को दिक्कत हो, खास तौर पर हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स, तो वो इस चीज को स्किप भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी आ सकते हो। ठीक है, क्लियर है? आपको नंबर मिल जाएंगे हरियाणा बोर्ड में, नॉट फॉर सीबीएसई। चलिए अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ मिसलीनियस एक्सरसाइज। ये कहता है प्रूव दैट कि ये रिजल्ट जो है वो x/2 के इक्वल है, ये पूरा रिजल्ट। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले फटाफट से। लेफ्ट हैंड साइड है कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट और 1 माइनस साइन एक्स का अंडर रूट। और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है हमने, पाई x/2 के इक्वल करना है। x 0 टू π/4 के बीच में है, x ओपन इंटरवल 0 टू π/4 के बीच में है। तो बच्चे मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रही हूँ। अब इस पैटर्न को देखकर आप ये मत समझ लेना कि आपने यहाँ रैशनलाइजेशन करना है। मैं इन दोनों को आपको अलग अलग डिस्कस करके दिखाती हूँ। देखो 1 प्लस साइन एक्स, 1 का मतलब हो गया कोस स्क्वेयर x/2, 1 का मतलब है ना, प्लस साइन स्क्वेयर x/2, ये तो 1 का मतलब हो गया। साइन एक्स का मतलब हो गया 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो ये जो 1 प्लस साइन एक्स है ये बन गया कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वेयर। ठीक है, दोनों तरफ जब अंडर रूट करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स का जब तुम अंडर रूट करोगे तो ये स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा कोस x/2 प्लस साइन x/2। सुनो मेरी बात, आप चाहो तो आप इसे रैशनलाइजेशन से भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इन सबको लिखोगे, फिर ऊपर वालों की नीचे वालों की मल्टीप्लाई करोगे, फिर खोलोगे। उसके बजाय हम इसको, जब हमने एक बार ये कर दिया, अब सिमिलरली लिख के आप 1 माइनस साइन एक्स। अब 1 माइनस साइन एक्स में यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो ये बनेगा कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी। इसे आप सिमिलरली करके लिख सकते हो कि 1 माइनस साइन एक्स का अंडर रूट हो जाएगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। और अब आप यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए कि यूजिंग 2 इन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये है, इसकी लेफ्ट साइड में यहाँ cos x/2 प्लस साइन x/2 और यहाँ cos x/2 माइनस साइन x/2 आप लगा दीजिए। तो ये बन गया कॉट इनवर्स, देखो cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2, हाँ, डिवाइडेड बाय cos x/2 प्लस साइन x/2 और माइनस है तो यहाँ cos आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। ऊपर साइन से ये साइन कैंसिल हो गया और नीचे ये हमारा कॉस से कॉस कैंसिल हो गया और ये हो गया कॉट इनवर्स 2 cos x/2 बाय 2 साइन x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और cos थीटा बाय साइन थीटा बच्चे कॉट थीटा होता है और कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल होकर डायरेक्ट क्या आ जाएगा x/2 विच इज योर राइट हैंड साइड। समझ गए कितना आसान हो गया?
कोटेंजेंट से कॉट कैंसिल होकर केवल x/2 बच गया, केवल x/2 बच गया। और यही हमें दिखाना था राइट हैंड साइड में कि x/2 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गई हमारी राइट हैंड साइड। अगर आप इसको रैशनलाइजेशन करके करते तो ये बहुत ज्यादा लंबा आपको पड़ जाना था। अब जिन बच्चों को इंटरवल समझना हो तो वो इंटरवल भी यहाँ पर शो कर देंगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा कि जो x की वैल्यू है वो 0 to π/4 के ओपन इंटरवल में है, समझ रहे हो। तो जो x/2 है वो तो 0 से और π/8 में हो जाएगा। भाई x/2 का मतलब यहाँ भी 2 से भाग कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये तो 0 बन गया और ये π/8। अब कोट इनवर्स कोट x की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, 0 to π ओपन इंटरवल। तो ये तो 0 to π के बीच में आ ही गया ना भाई। ये किसका सबसेट हो गया, ये अरे कलर दूसरा ले लेते हैं कि ये किसका सबसेट हो गया, ये सबसेट हो गया 0 to π का। यानी कि जो x/2 है वो 0 to π के ओपन इंटरवल को जब बिलोंग कर गया तो इसका मतलब कोटेंजेंट इनवर्स कोट x/2 को हम डायरेक्टली x/2 लिख सकते हैं। इसको ना भी डिस्कस करो तो भी काम चल जाएगा, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, स्पेशली इन हरियाणा बोर्ड। क्लियर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये भी कुछ कुछ इसी पैटर्न पर है लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि प्रूव करो कि ये रिजल्ट π/4 -1/2 कोस इनवर्स x के इक्वल है। x की वैल्यू ये है और अब यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट आपको हिंट दे दिया कि भैया इसको कोस 2 थीटा पुट कर लो। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है टेंजेंट इनवर्स 1 + x का अंडर रूट -1 - x का अंडर रूट 1 + x का अंडर रूट और 1 - x का अंडर रूट। और इसको ये प्रूव करना है हमने। क्लियर है, मैं इसको हाईलाइट कर दूं π/4। देखो इन्होंने ना आइडिया यहीं से लिया है। आप आंसर मतलब स्टेटमेंट में ही आंसर मिल जाएगा बेटा, आपको स्टेटमेंट में ही आंसर मिल जाएगा आपको कि यहाँ कोस आ रहा है तो हमें भी कुछ ना कुछ कोस लेना है। तो ये है 1/2 कोस इनवर्स x, इसको थीटा ले लो तो ये हो गया कोस इनवर्स x बराबर है 2 थीटा। x यहाँ रह जाएगा तो x आ गया कोस 2 थीटा। अगर ये हिंट नहीं देता है तो भी आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगा। इस π/4 को भूल जाओ, ये अपने आप आ जाएगा। इसका क्या बेनिफिट होगा अब हम देख लेते हैं कि पुट x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब मैं डायरेक्ट यही कर देती हूँ, चलो इसी में कर देती हूँ, ये इतना लंबा नहीं पड़ेगा। टेंजेंट इनवर्स 1 + कोस 2 थीटा का अंडर रूट, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए यहाँ भी, और 1 - कोस 2 थीटा का अंडर रूट। अब दो आइडेंटिटीज हर बच्चे को याद हों। क्या थी वो दो आइडेंटिटीज कि 1 + कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वेयर थीटा और 1 - कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा। इन दोनों को हम यहाँ यूज करेंगे और फिर इनका अंडर रूट करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चे टेंजेंट इनवर्स 2 कोस स्क्वेयर थीटा अंडर रूट 2 साइन स्क्वेयर थीटा अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वेयर थीटा अंडर रूट और प्लस 2 साइन स्क्वेयर थीटा अंडर रूट। जब हम ऊपर अब इनका अंडर रूट करेंगे तो सारे ये स्क्वेयर्स कैंसिल हो जाएंगे। अब एक शॉर्टकट मैं यहाँ लूंगी, देखो यहाँ भी √2 आएगा, यहाँ भी √2 आएगा, यहाँ भी √2 आएगा और यहाँ भी √2 आएगा, जो कि ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कॉमन है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। √2 को मैंने डायरेक्ट कट कर दिया, अभी टेंजेंट नहीं आया, बाहर टेंजेंट इनवर्स है तो अंदर टेंजेंट आना चाहिए। टेंजेंट कब आएगा, जब साइन को कोस से डिवाइड करेंगे तो पूरे न्यूमिनेटर को और पूरे डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स। अब ध्यान देना भाई, मैं यहाँ भी शॉर्टकट लूंगी, कोस को कोस से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और साइन को कोस से करेंगे तो टेंजेंट सेम यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा। तो बच्चे ये बन जाएगा 1 - टेंजेंट थीटा बाय 1 + टेंजेंट थीटा।
और ये आइडेंटिटी भी हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा। याद आ रही है? अब टेंजेंट से टेंजेंट खत्म हो जाएगा और आपके पास केवल क्या बचेगा, पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से लेंगे, तो वापिस यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। देखो यहीं पे कर देती हूँ मैं, ठीक है भाई। एक्स क्या है, कोस 2 थीटा, तो कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा 2 थीटा। अब इस 2 को भी लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/2 कोस इनवर्स एक्स बराबर है थीटा। हमने कहीं नेमिंग तो की नहीं है, तो इसको नंबर 1 डाल दो यूजिंग 1, है ना, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और ये बच्चे आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर बच जाता है खेल हमारे इंटरवल का, कि इंटरवल क्या दे रखा है कि x की जो वैल्यू है भाई -1/√2 से 1 के बीच में है x, और x हमने क्या लिया है, cos 2 थीटा। ध्यान देना, cos 2 थीटा, तो -1/√2 और 1 के बीच में है cos 2 थीटा। तो हमारा जो 2 थीटा है वो किस किस के बीच में आएगा, तो ये यहाँ से अब आप ध्यान दोगे तो 2 थीटा जो है 1 कितने पे वैल्यू होती है, 0 पे। और देखो 1/√2 वैसे तो होती है पाई बाई 4 पे, लेकिन ये माइनस है, तो ये पाई माइनस पाई बाई 4 यानी कि 3 पाई बाई 4 पे वैल्यू आई। तो जो हमारा 2 थीटा है वो 0 या 0 से बड़ा है और 3 पाई बाई 4 से छोटा है। क्लियर है? क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो पाई बाई 4 माइनस थीटा चाहिए, तो पहले तो थीटा पे आ जाओ। अब यहाँ थीटा पे आने के लिए 2 से डिवाइड कर दो। अब जब तुम इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब हमें यहाँ ना एक्चुअल में तो चाहिए पाई बाई 4 माइनस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा चाहिए, तो हमें माइनस थीटा चाहिए। माइनस थीटा के लिए हम इस इनइक्वालिटी को हमें उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो जब भाई इनइक्वालिटी आपने पढ़ रखी है 11th क्लास में, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 पाई बाई 8 हो जाएगा। अब पाई बाई 4 को सब तरफ ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ जब पाई बाई 4 ऐड करोगे तो ये आपका बनेगा, आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। मेरी बात सुनो, अब एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनना कि ये जो चीज है इसका ऑर्डर चेंज कर दो। पहले तो इसका ऑर्डर चेंज कर दो कि -3 पाई बाई 8 लेस देन माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया पाई बाई 4 -3 पाई बाई 8 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा और लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4। इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, तो ये 1 मिनट आ जाएगा 2 पाई बाई 8, ये आ जाएगा -पाई बाई 8 से लेकर पाई बाई 4 के बीच में आ गया हमारा ये एंगल, ठीक है। और टेंजेंट इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो -90 टू 90 होती है, ओपन इंटरवल। तो ये -90 टू 90 के बीच में आ गया, समझ रहे हो ना। अभी पाई बाई 4 माइनस थीटा जो बिलोंग कर रहा है वो -पाई बाई 8 से पाई बाई 4 को बिलोंग कर रहा है, जो कि -90 टू 90 का सबसेट है। तो प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग कर गया, प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग कर गया, इसलिए हम यहाँ पर अपनी टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स वाली आइडेंटिटी लगाकर इनको यहाँ पर कट करके डायरेक्ट ला सकते हैं। क्लियर है? ये वैसे आइडेंटिटी समझना देखो बहुत नेसेसरी है वैसे तो, क्योंकि मिसलिनियस इसीलिए यहाँ पर आपको दी गई है, और इसके बिना इन क्वेश्चंस की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। 2 टेंजेंट इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 कॉसिकेंट एक्स। ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मतलब है, सॉल्व करने का मतलब है कि हमें यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर है? अब देखो भाई, इसका सॉल्यूशन वैसे तो एक आइडेंटिटी होती है हमारी, मैं उसको कहीं साइड में लिख देती हूँ कि क्या आइडेंटिटी होती थी कि 2
टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये इसका यूज करके इसको करते थे, लेकिन अब ये आइडेंटिटी सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम इसे बिना कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके, समझ रहे हो मेरी बात को, तब इसे सॉल्व करेंगे बिना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज किए, क्योंकि जब ये आइडेंटिटी हमारे सिलेबस में ही नहीं है, एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया, तो हाउ कैन वी यूज दिस। ओके, तो देखो अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इस पूरी टर्म को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है भाई, लेट टेंजेंट इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये थीटा है, तो ये जो टेंजेंट है ये हमारा राइट साइड में चला जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा कि cos x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। क्लियर हो गया, समझ में आ गई ये बात आपको कि जो टेंजेंट थीटा है वो cos x के बराबर हो गया। इसकी बजाय आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि टेंजेंट थीटा को लेफ्ट साइड में ले आओ और cos x को राइट साइड में ले आओ। क्लियर हो गया, आगे बढ़ूं अब मैं। अब आ जाओ अपनी जो मेन इक्वेशन आपको दे रखी है नंबर 1 से, नंबर 1 पे आ जाओ। तो ये पूरे को तो मैंने थीटा मान लिया, तो ये तो बन जाएगा 2 थीटा। ठीक है, और ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 बाय साइन एक्स। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट एक्स, और कोसिकेंट का मतलब होता है 1 बाय साइन एक्स। यहाँ आप मेंशन कर देना यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, ये 2 थी। अब जो ये टेंजेंट इनवर्स है भैया, इसको लेफ्ट में ले आओ, तो ये हो गया टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 बाय साइन एक्स। अब यहाँ टेंजेंट 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा दो जो हमने 11th क्लास में पढ़ी है, 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। इस आइडेंटिटी को मेंशन करो, तो यहाँ कर दो, नंबर देख लिया करो कितने नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। 3 नंबर में है तो सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करो, 2 में है तो थोड़ा बहुत आप शॉर्टकट ले सकते हो। ठीक है भाई, अच्छा अब आगे बढ़ें, तो अब इधर तो थीटा है और इधर एक्स है भैया, ये रहा टेंजेंट थीटा कोस एक्स के बराबर है, तो फिर से लिख दो यहाँ यूजिंग रिजल्ट नंबर 2। तो ये हो गया 2 cos x बाय 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। 2 तो बल्कि यहाँ कट गया, तो 2 को तो हटा ही दो, ये बन गया cos x बाय 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स। हो गया क्वेश्चन, ये बन गया cos x, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स, और ये बन गया 1 बाय साइन एक्स। अब आप इसको प्रॉपर एक इक्वेशन की तरह करो। इनको यहाँ कई कई टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ डायरेक्ट काट देते हैं। काट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको ऐसे काट नहीं सकते क्योंकि हम इसे x के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बनेगा बच्चे cos x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। फिर ये बनेगा cos x इंटू साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। साइन एक्स बाहर कॉमन ले लो, तो ये बन गया cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब दो केस बनेंगे, या तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 0, या यहाँ से हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। साइन एक्स 0 कितने पे होता है, 0 पे, तो x की वैल्यू 0 आ गई। और यहाँ से क्या बन गया, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। cos x को मैं राइट साइड में ले जाऊं, तो ये बन गया साइन बाय cos, तो ये बन गया टेंजेंट x इज इक्वल टू 1। ध्यान देना भाई, टेंजेंट x 1, टेंजेंट की वैल्यू 1 कितने पे होती है, 45 पे। तो हमने क्लास 11th में जनरल सॉल्यूशन किया हुआ है, तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस पाई बाय 4, जहाँ n एक इंटीजर है। अब ये दो आंसर हमारे आ गए, लेकिन दोनों को हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। अब ये जो 0 वाला आंसर है, इसको आप यहाँ पर सॉरी इसमें यहाँ पर पुट करके देखो कि क्या ये सही है। तो 2 टेंजेंट इनवर्स कोस 0 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 बाय साइन 0।
और साइन 0 0 तो ये इन्फिनिटी बन गया, तो ये नहीं होगा और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 4 और n एक इंटीजर है। क्योंकि ये हमारा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए कई टीचर्स क्या करते हैं कि साइन एक्स को यहाँ साइन एक्स से काट देते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। लेकिन हमें अगर पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो सारी डिटेल को समझना जरूरी है। अब ये है cos x बाय साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स, ये कट गया, कट गया तो ये बन गया कोटेंजेंट x इज इक्वल टू 1। कोटेंजेंट x 1 है तो टेंजेंट x भी 1 है, तो वही x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी n पाई प्लस पाई बाय 4, जहाँ n एक इंटीजर है। तो आप इसको भी कर सकते हो जिन बच्चों को ये पूरी एक्सप्लेनेशन लंबी लगती है। क्लियर है? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसे भी भाई हमने सॉल्व करना है। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, जिसमें x ग्रेटर देन 0 है। अब फिर से उसी तरीके से यहाँ से इस टेंजेंट इनवर्स एक्स को ना थीटा पुट कर लो। पुट टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो x क्या हो जाएगा? टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब दोनों तरफ सॉल्व करके इसको हमें वैल्यू x की निकालनी है। ये ध्यान रखना, हम प्रूव नहीं कर रहे, हम प्रूव नहीं कर रहे, हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? क्लियर है? चलो आगे। तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू में थीटा। अब यहाँ आइडेंटिटी लगा दो। भाई जो आइडेंटिटीज हमारे सिलेबस में है उन्हीं को तो यूज करेंगे ना। अब ऐसे तो इनवर्स की बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं जो हमें सारी पता है, लेकिन आपको तो नहीं पता ना, आपके तो सिलेबस में नहीं है ना, तो उसको यूज नहीं करेंगे। अब ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा बाय 2। पाई बाय 4 इज इक्वल टू थीटा बाय 2 प्लस थीटा, ये आ गया 3 थीटा बाय 2, है ना। और इस 2 से ये 4 कट गया, तो ये आ गया पाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 थीटा, या थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 6, क्योंकि ये 3 नीचे आ गया। अब थीटा निकाल लो। अब यहाँ ये रहा थीटा, क्या था? टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब इसे यूज करो कि टेंजेंट इनवर्स एक्स कितना आ गया? पाई बाय 6। तो एक्स कितना आ जाएगा? टेंजेंट पाई बाय 6। टेंजेंट की वैल्यू पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री पे कितनी होती है? 1 बाय रूट 3। तो एक्स की वैल्यू 1 बाय रूट 3 आ जाएगी हमारी। अब हमारे दो क्वेश्चन और रह जाते हैं एक एक नंबर के। अगर ये एक एक नंबर में आते हैं तो आप इनके आंसर्स याद कर लेना। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है, अगर ये एक नंबर में आता है तो आप आंसर याद कर सकते हो, अदरवाइज ये 2 या 3 नंबर में आता है तो आपको सॉल्व करना होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये कहता है कि साइन ब्रैकेट टेंजेंट इनवर्स एक्स, जहां मॉड एक्स 1 से लेस है, तो ये इन चारों में से किसके इक्वल है? साइन के ब्रैकेट में जो टेंजेंट इनवर्स है वो टेंजेंट नहीं होना चाहिए, वो साइन में बदल दो। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम टेंजेंट इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू आ गई टेंजेंट थीटा। अब या तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दो राइट एंगल ट्रायंगल से, नहीं तो आप ले सकते हो सीकेंट स्क्वेयर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट, सीकेंट स्क्वेयर की जगह भैया सीकेंट ही ले लो ना, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर का अंडर रूट, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। सीकेंट से कॉस निकाल दो, तो कोस हो गया 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। और साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है 1 माइनस कोस, पहले साइन स्क्वेयर निकाल दो, तो ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वेयर, यानी कि 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये दोनों कट गए, तो साइन स्क्वेयर थीटा हमारा आ जाता है एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ ध्यान देना जरा, मैंने इसको थीटा पुट किया, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी बन गई साइन थीटा,
और मुझे एक्चुअल में साइन थीटा ही निकालना है। तो यहाँ मैं दोनों तरफ अंडर रूट करूंगी तो ये बन जाएगा एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। समझ में आया? जब मैं यहाँ अंडर रूट करूंगी तो ये कैंसिल और नीचे अंडर रूट आ जाएगा। तो आप इसको और थोड़ा डिफाइन करके लिख दो कि साइन थीटा की जगह पर फिर से रख दो टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो इसकी वैल्यू आ रही है एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, जो कि ऑप्शन डी है। और अब जल्दी से मिसलिनियस का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कहता है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x अगर पाई बाय 2 के इक्वल है तो x कितना होगा। दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, एक एक वैल्यू को इसमें यहाँ 0 रखो, 1/2 रखो, और देखो चार ही वैल्यू है, एक 0 है, एक 1/2 है, एक 1 है, बस तीन ही वैल्यू है, 0, 1 और 1/2। इन तीनों को इसमें बारी बारी से पुट कर लो। मान लो मैं अभी आपको यहाँ 0 रख के दिखाऊं तो 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, पाई/2 आना चाहिए, तो साइन इनवर्स 1 तो हो गया, पाई/2 माइनस 0 ठीक हो गया, तो 0 ने तो इसको सेटिस्फाई कर दिया। मेरी बात सुनो, मैं पहला तरीका आपको बता रही हूँ, हिट एंड ट्रायल। अरे भैया, हिट एंड ट्रायल मेथड। मैंने x की जगह 0 पुट किया तो ये बन गया साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू पाई/2। ये बन गया साइन इनवर्स 1 पाई/2 होता है, साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो पाई/2 के इक्वल आ गया, तो 0 तो सेटिस्फाई हो गया। अब 1/2 रख के देख लो। अब मैंने x की जगह 1/2 पुट कर दिया तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर तो ये बन गया साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2। 90 होना चाहिए। साइन की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, ये भी 1/2 बन गया 30 पे। 30 का मतलब पाई/6 और 30 का दुगना यहाँ हो गया भैया 60। ये तो पाई/2 के इक्वल नहीं आ सकता। सुन रहे हो मेरी बात? ये हो गया ना 30, 30 दूनी 60, 30 में से 60 गए -30, तो 1/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये तो हमारा आंसर है नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो आंसर क्या बच गया, अकेला 0। क्योंकि देखो इसमें 1/2 आ रहा है, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर अकेला सी बच जाता है। तो ये तो है हीट एंड ट्रायल मेथड। अब मैं इसका आपको एक डिटेल्ड सॉल्यूशन और दे देती हूँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ये एक ही नंबर में मिल जाए। ये आपको 3 नंबर में मिल गया तो आप क्या करिएगा, वो तरीका और देख लीजिए। ठीक है, तो अब देखो भाई, यहाँ पर तुम क्या कर लोगी, इसको थीटा मान लो। लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर है थीटा, तो एक्स की वैल्यू हो गई साइन थीटा, यहाँ रख दो। ये बन गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस यहाँ रख देती हूँ मैं 2 थीटा। इस 2 थीटा को मैं ले जाती हूँ राइट हैंड साइड में, तो ये बन गया पाई/2 प्लस 2 थीटा। दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दो, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और साइन ऑफ पाई/2 प्लस 2 थीटा। यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? और ये रह जाएगा लेफ्ट साइड में 1 माइनस एक्स और राइट साइड में साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा। अब एक्स की जगह साइन थीटा रख दो, तो यहाँ तो आ गया साइन थीटा और यहाँ आइडेंटिटी लगा दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, ये कैंसिल हो गया। इसको लेफ्ट में ले आओ तो 2 साइन स्क्वेयर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। साइन थीटा कॉमन ले लीजिए तो 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब भी इस तरह की इक्वेशन आपको मिलती है तो आपने दोनों को सेपरेट 0 रखना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 या 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा लॉजिक यहाँ काम करता है कि a इंटू बी अगर 0 है तो या तो a 0 है या b 0 है। सिंपल सा मैथ है ये, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाया है मैंने यहाँ पर, समझ रहे हो ना? तो अब देखो जरा,
साइन थीटा 0 कितने पे, साइन थीटा। अच्छा एक बात और देखो, हम कर किसके लिए रहे हैं सारा काम, हम तो एक्स के लिए कर रहे हैं, हम तो एक्स के लिए कर रहे हैं, तो साइन थीटा की जगह एक्स पुट कर दो भाई, एक्स अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 0 या 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कारण दे दो, क्योंकि साइन थीटा तो भैया एक्स के इक्वल है, साइन थीटा तो एक्स के इक्वल है, समझ गए मेरी बात को, बिकॉज साइन थीटा एक्स के, तो यहाँ से या तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी या फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू 1/2 आएगी। ठीक है, अब वही बात आ जाती है कि भैया ये कौन सा उत्तर इसको सेटिस्फाई करेगा, ये चीज और अब हमें देखनी पड़ेगी, तो वो चीज आपको यहाँ वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो ये हम लिख देंगे कि बट एक्स इज इक्वल टू 1/2 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, डज नॉट सेटिस्फाई, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आप करके दिखा देना जैसा मैंने अभी यहाँ करके दिखाया है, कि अगर मैं यहाँ 1/2 रखती हूँ तो यहाँ पर जो मेरा उत्तर आ रहा है ये -30 आ रहा है, -30 इज नॉट इक्वल टू π/2, तो 1/2 तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0, और ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि इन तरह के इन क्वेश्चंस का मेरी तरह का सॉल्यूशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कहीं पर भी, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स इन्हें इनवर्स फंक्शन की आइडेंटिटी से ही करवा रहे हैं, जो कि हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, उनसे तो ये और भी आसान हो जाते हैं करने के लिए, और बल्कि मैं बताऊं तो इनवर्स वाले से ये और भी मुश्किल हो जाता है, ये जो मैंने तरीका आपको कराया है ये आपको ज़्यादा आसान पड़ने वाला है। तो जिन बच्चों को मेरे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हो रही है उन्हें मैं बार बार कहना चाहूँगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, क्लास 12 का पूरा सिलेबस आपके चैनल, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, और एक टेलीग्राम ग्रुप है मेरा जहाँ आप मुझे ज्वाइन करके अपने डाउट शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।